मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारी प्रार्थनाएं और भक्तियां प्रचलित हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, यह भक्ति है दिव्य करुणा की माला विनती। ईश्वर की करुणा के लिए प्रार्थना। प्रतिदिन हजारों या लाखों या यूं कहूं करोड़ों लोग हर दिन दोपहर को 3 बजे, जब हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, करोड़ों लोग उस समय दिव्य करुणा की माला विनती बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। सारी दुनिया में सर्वत्र तो ये सबसे प्रचलित प्रार्थना है। आज हम सभी जानते हैं, सन 1931 में 22 फरवरी 1931 में एक साधारण सिस्टर जिनका नाम है फॉस्टीना, उनको प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। संत फॉस्टीना पोलैंड की रहने वाली थी और एक संस्था की सदस्य थी, दिव्य करुणा की संस्था की सदस्य। और उस बहन को पुनर्जीवित यीशु दिखाई दिए, प्रकाशमान रूप में यीशु दिखाई दिए, और यीशु के हृदय से जल और रक्त की धाराएं बह रही थी। आपने तस्वीर देखी है, प्रभु के हृदय से जल की धारा बह रही थी, प्रभु के हृदय से रक्त की धारा बह रही थी। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 34 में पढ़ते हैं कि एक सिपाही ने क्रूस पर लटके हुए यीशु के हृदय को बेध दिया भाले से, और उस हृदय से रक्त और जल बह निकला। ये रक्त और जल किस बात का प्रतीक है? इसकी कई व्याख्याएं हैं। कलीसिया में एक व्याख्या यह है कि प्रभु यीशु के हृदय से कलीसिया का उद्गम हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ। एक दूसरी व्याख्या है कि प्रभु यीशु के हृदय से 7 संस्कारों का जन्म हुआ, 7 संस्कारों का उद्गम हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु यीशु के हृदय से पवित्र आत्मा का बहाव हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 38 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं उसके हृदय से संजीवन जल की धाराएं, नदियां बह निकलेगी। मैं इस रक्त और जल को शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए माध्यम समझता हूं। प्रभु यीशु के हृदय से जल की धारा बह निकली हमें शुद्ध करने के लिए। एजेकियल नबी अध्याय 36 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। प्रभु के हृदय से हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र जल की धारा बह निकली। प्रभु के हृदय से वो पवित्र रक्त की धारा बह निकली, हमें पुष्ट करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु के हृदय से जो रक्त और जल की धारा बह निकली, हम मनुष्य जाति के शुद्धिकरण के लिए, हमारे पवित्रीकरण के लिए है। और यह ईश्वर की करुणा की धारा का प्रतीक है। बार बार सिस्टर फॉस्टीना को प्रभु ने दर्शन दिया और उन्होंने सिस्टर फॉस्टीना से कहा कि आप डायरी रखना, उसमें लिखते जाना। बार बार प्रभु उस बहन को यह संदेश देते थे कि संसार में लोग ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वह ईश्वर करुणामय ईश्वर है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं मूसा को दर्शन देते हुए कहते हैं कि मैं एक प्रभु, करुणामय प्रभु, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी ही द्रवित होने वाला और अनुग्रह का धनी प्रभु। ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दया का सागर ईश्वर है। यूहन्ना नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना प्रभु से कहता है कि मैं जानता था कि आप एक करुणामय परमेश्वर है, दयालु, देर से क्रोध करने वाले और जल्दी द्रवित होने वाले। मैं जानता था बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह एक करुणामय ईश्वर है। इसी तरह हम पढ़ेंगे योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि वह एक करुणामय ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं
वह करुणामय ईश्वर है। इसको जानना जरूरी है। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना से कहा कि लोग जानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर करुणामय है। पूरे नए विधान में जिस ईश्वर के बारे में प्रभु यीशु ने प्रतिपादित किया, हमारे सामने प्रकट किया, वह करुणामय ईश्वर, पापियों को ढूंढने वाला ईश्वर, खोए को ढूंढने वाला ईश्वर, खोई हुई भेड़ को अपने कंधे पर बैठाकर आनंद मनाने वाला ईश्वर, उड़ाव पुत्र की वापसी में उस पुत्र को गले से लगाकर आनंद मनाने वाला ईश्वर। पूरी बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें बताया जा रहा है वो ईश्वर करुणामय ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा सबसे पहले संसार के लोग उस करुणामय ईश्वर की ओर देखने को तैयार नहीं है। पीपल आर नॉट विलिंग टू सीक द मर्सी ऑफ गॉड। लोग ईश्वर की करुणा नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने में संपन्न हैं। प्रभु यीशु को दुख होता है कि सारा संसार दुखी है, लेकिन लोग इसके बावजूद ईश्वर की करुणा के लिए ललायित नहीं है। ईश्वर की करुणा के लिए उनके अंदर चाहत नहीं है, इसलिए वे और ज्यादा बर्बाद होते जा रहे हैं। जबकि ईश्वर की करुणा उनकी परिस्थितियों को बदल सकती थी। तो सबसे पहले मनुष्य ईश्वर की करुणा नहीं चाहता है। वो अपने में संपन्न महसूस करता है, अपने में सक्षम महसूस करता है। दूसरा है, लोग ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करते। वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर इतना करुणा में हो सकता है। कुछ दिन पहले एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, करीब 32 साल की। उसकी शादी नहीं हुई है, मेरे सामने बैठी हुई थी, अपने जीवन के बारे में बोलती जा रही थी, विशेष करके अपने पापमय जीवन के बारे में बोल रही थी। कुछ वर्षों से एक लड़के के साथ उसका रिश्ता था और उस लड़के के साथ शारीरिक संपर्क भी रखा, एक बार एबॉर्शन भी कराया। इतना बोलकर वो लड़की रो रही थी फूट फूट कर। वो कभी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे इन सारे पापों के बंधन से मुझे छुटकारा मिल सकता है। मैंने उसको करीब बैठाया, कहा कि बेटे, प्रभु तुमको प्यार करते हैं, तुम्हारे पापों का नजरअंदाज करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है यूहन्ना अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में, मैं दोष लगाने नहीं आया हूं, बचाने आया हूं। प्रभु ने क्या कहा है लूकास के समाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। काफी समय तक मैंने उसको पवित्र वचनों को सुनाया, ये बताने के लिए कि प्रभु आपको क्षमा करते हैं। आपके सारे पाप ईश्वर की करुणा के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, धीरे 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 वो फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसुओं के साथ उसका कलंक मिट रहा था, उसकी दोष भावना मिट रही थी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। वे कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक ईश्वर मेरे पापों के बोझ को उठा सकता है, मेरे पापों के कलंक को मिटा सकता है, मुझे क्षमा कर सकता है। कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है, नहीं प्रभु मुझे क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 वे विश्वास करने लगे। तीसरी बात, लोग यीशु के करुणा पर विश्वास करते जरूर हैं, लेकिन यीशु के अधीन होने को तैयार नहीं हैं, उस करुणा के अधीन होने को तैयार नहीं हैं, उनके वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, करीब 40 साल के। एक धंधा शुरू किए कुछ साल पहले, लेकिन पिट गया। करीब 12-14 लाख रुपए का कर्ज है, परेशान थे। मैंने देखा बार बार वो आहें ले रहा था, हर बार आहें लेना आहें लेना आहें लेना, यानी अपने बोझ को महसूस कर रहा था। प्रभु ने उसको स्पर्श किया। जाते समय उसने कहा कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु मुझे संभालेगा। जब हम प्रभु की करुणा का एहसास करते हैं, प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हैं, प्रभु की करुणा के अधीन हो जाते हैं, तो हम स्वतंत्रता महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर एक अजीब स्वतंत्रता आ जाएगी। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना से कहा, ये बार बार दोहराओ, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जब हम प्रभु की करुणा पर भरोसा रखने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह देखेंगे।
मेरा पक्का विश्वास है वो भाई जो यहाँ पे आए थे वो बार बार आहें लेते थे। मैंने कहा यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोल दिया है। अलग अलग बातें मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जब हम प्रभु की उस करुणा पर विश्वास करने लगते हैं, भरोसा रखने लगते हैं, प्रभु की करुणा हमारे अंदर कार्य करने लगती है। एक दवाई की तरह हमारे अंदर कार्य करने लगती है, सब कुछ बदलने लगता है। आज प्रभु के इस दिव्य करुणा माला विनती के द्वारा हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रभु की कृपा बरस रही है। कितने ही लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा रहे हैं, रोगों से मुक्ति पा रहे हैं, नशे से छुटकारा पा रहे हैं, अश्लीलता से छुटकारा पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इस तरह के बंधनों से छुटकारा पाते हैं। करुणा की, दिव्य करुणा की माला विनती में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए प्रतिदिन इसको बोलना जरूरी है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक बार बोलता हूं, और ज़्यादा बोल पाता हूं तो बोल देता हूं। प्रतिदिन हमें प्रभु की करुणा की भीख मांगने की जरूरत है। विशेष करके विश्वासियों को जब प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हैं, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज सारे संसार को प्रभु की दया और करुणा की आवश्यकता है। सारा संसार पापमय होता जा रहा है, अधर्म में डूब रहा है, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में डूब रहा है। ऐसी अवस्था में हम विश्वासी और कुछ नहीं कर सकते। हमें ईश्वर से उनकी करुणा की भीख मांगनी है। वास्तव में यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा हमारी ओर बही है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर की दया और करुणा हमारी ओर बही है। इसलिए हमें आज उस करुणा की भीख मांगने की जरूरत है। संत फॉस्टीना की मृत्यु 2 अक्टूबर 1938 में हुई और सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उनको संत घोषित किया। इतना ही नहीं, संत पापा ने ईस्टर के बाद के रविवार को दिव्य करुणा का रविवार घोषित किया। इस प्रकार इस महान प्रार्थना और ईश्वर की करुणा की आवश्यकता को संत पापा ने कलीसिया के सामने समर्पित किया। प्रभु यीशु ने संत फॉस्टीना के जरिए ये संदेश दिया कि जो इस प्रार्थना और इस भक्ति का प्रसार करेगा उसके जीवन में प्रभु की क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं। विशेष करके उन पुरोहितों के लिए जो इस प्रार्थना और भक्ति का प्रसार करेंगे, प्रभु ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को ईश्वर की करुणा की इस महान दिव्य करुणा की माला विनती का प्रसार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। मैं अपनी ओर से जहाँ तक हो सके इसका प्रचार करने का प्रयास करता हूँ और स्वयं महसूस करता हूँ कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में कैसे पूरी होती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए। तूने कहा था कि ईमानदारी और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू दया का सागर है, करुणा का सागर है। तूने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। आज हम सारे संसार को तेरे सामने लाते हैं। सारे संसार को तेरी करुणा की आवश्यकता है यीशु। हमारे परिवारों को तेरे करुणा की आवश्यकता है यीशु। टूटे बिगड़े अशांत लोगों के लिए तेरी करुणा की आवश्यकता है यीशु। चारों ओर अधर्म फैल रहा है यीशु, वहां पर तेरी करुणा की आवश्यकता है। रोगों पर रोग बढ़ता जा रहा है, वहां तेरी करुणा की आवश्यकता है। हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें अपनी करुणा दीजिए। प्रभु यीशु के महान बलिदान के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा तेरी करुणा का हमारी ओर बहाइए। आज हम संसार भर के सभी टूटे लोगों को तेरे सामने लाते हैं, निराश लोगों को तेरे सामने लाते हैं, पाप में जीवन जीने वाले लोगों को तेरे सामने लाते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को तेरे सामने लाते हैं। प्रभु यीशु, उन पर दया कर, ईश्वरी करुणा बरसा, उन पर दया कर, उन पर दया कर।